हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बिहार का अपूर्व योगदान रहा है। 1912 ईस्वी में जब बिहार एक नया प्रांत बना, तब से लेकर 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में तथा बिहार की प्रगति में बिहार के देशभक्तों का योगदान रहा है। बिहार का इतिहास हमेशा से गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल से यह राज्य सामाजिक, राजनीतिक तथा शेर शाह जैसे राजनायक और गुरु गोविंद सिंह जैसे धर्मगुरु बिहार की मिट्टी की ही उपज है, जिसके फलस्वरूप उनका धर्म दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। 1857 ईस्वी के क्रांति में भी बिहार का प्रमुख योगदान रहा। क्रांति की चिंगारी को प्रज्वलित करने वाला बहादुर सिपाही मंगल पांडे बिहार शाहाबाद का ही निवासी था। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह अपने छोटे भाई बाबू अमर सिंह के साथ इस संग्राम में अपने पराक्रम का अपूर्व परिचय दिया। पटना, गया, सारण, मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर के लोगों की भी इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रही। यद्यपि 1857 ईस्वी का क्रांति असफल रहा, फिर भी राजनीतिक चेतना के विकास में यह काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत बंगाल की तुलना में शिक्षा और राजनीतिक के क्षेत्र में संगठनात्मक दृष्टि से बिहार पिछड़ा दिखाई पड़ रहा था, किंतु 1863 ईस्वी के आसपास बिहार में कई कॉलेज की स्थापना हुई। फलतः पटना में शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों में चहल पहल प्रारंभ हुई। 1872 ईस्वी के बाद बिहार के लोगों की अंग्रेजी कमज़ोर थी और सरकारी नौकरियों में भी शिक्षित बंगाली इसका लाभ उठाते रहे। अतः शिक्षित बिहारियों द्वारा यह मांग की जाने लगी कि सरकारी नौकरियों में बिहारियों को प्राथमिकता दी जाए। बिहार का प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना बिहार के जमींदारों के द्वारा 1878 में की गई थी। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना, किंतु इसके साथ ही साथ इसके द्वारा बिहार के लोगों की समस्याओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में शिक्षित तथा प्रभावकारी बिहार निवासियों के द्वारा बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग जोर पकड़ने लगी। साथ ही बिहार में हिंदी को सरकारी भाषा बनाने की मांग भी की गई। सर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के प्रमुख प्रयास तथा यहाँ के और पटना के प्रबुद्ध व्यक्तियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1875 ईस्वी में बिहार समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। कई संगठन स्थापित किए गए। प्रगतिशील सज्जनों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। अघोर कामनी देवी द्वारा बांकीपुर कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन में बिहार का संतोषजनक भूमिका रही। 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिहार में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। कांग्रेस का चतुर्थ सम्मेलन इलाहाबाद में दरभंगा महाराज के मकान में संपन्न हुआ। इस शताब्दी के अंत तक बिहार के अनेक शिक्षित व्यक्ति इसके सदस्य बन गए। सन 1900 ईस्वी आते आते अंग्रेजी शासन संपूर्ण भारत में आतंकवाद का रूप ले रहा था। सन 1900 ईस्वी के पूर्व ब्रिटिश कंपनी के अनाचार और अन्याय को विलय करने की कोशिश की गई थी। उस समय अंग्रेजी शासन की नीतियां दबाव तथा जोर जबरदस्ती की थी। अंग्रेज और जमींदार वर्ग आपस में मिले हुए थे। वे गरीब किसानों की भूमि को हड़पने, कर्ज में दबे हुए किसानों का ब्याज बढ़ाने में सचेष्ट हो गए थे। बिहार में आदिवासियों और अंग्रेजों की लड़ाई इन्हीं बातों से आरंभ हुई। बिहार के आदिवासी पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर अंग्रेजों ने अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदिवासियों ने काम और मेहनत से पथरीली जमीन को तोड़कर खेतों का निर्माण किया था और उन पर भी अंग्रेजी शासन के अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजी शासन और महाजनी सभ्यता के विरुद्ध लड़ाई करते
बिहार के छोटा नागपुर, संथाल परगना इत्यादि पहाड़ी और जंगली इलाकों के आदिवासी शहीद हुए। अनेकों को कारागार की यातनाएं सहनी पड़ी। इतिहास में बिहार के आदिवासियों की वीरता की कहानी आज भी जीवित है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। थैंक यू।